तो भाई कल हम लोग कहाँ छोड़े थे? बेस वगैरह के बारे में, पावर ओवर के बारे में, करनी के बारे में, ये सब हम लोग जाना। अब हम लोग जानेंगे आगे जो है रूल। ठीक है, सबसे पहले रूल जानने से पहले एक चीज़ समझा रहे हैं। जैसे मान लो गुना है ना, गुना का साइन है, तो गुना के साइन में, ठीक है ना, कितने ये लाइन है? 2 लाइन है। तो 2 लाइन वाला जोड़ घटाव में कौन सा साइन है? प्लस का साइन है। अब डिवाइड में कितने लाइन है? 1। तो जोड़ घटाव में, ठीक है, प्लस माइनस में कौन सा साइन में 1 लाइन है? माइनस। ये कहाँ यूज होगा ये बता रहे हैं। देखो पहला नंबर, जैसे सुनना सब, बेस यदि एक जैसा, तो अब एक और चीज़ ध्यान पर रखना है कि आपको सिर्फ बेस देखना है, पावर को नहीं देखना है। बेस एक जैसा है, अब पावर एक जैसा हो, पावर एक जैसा नहीं हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब ये नहीं कि बेस एक जैसा हो और तुम लोग कहीं कहीं देख लिया कि पावर भी एक जैसा है, तो हमने कहाँ पावर देखने के लिए कहा है? हम नहीं कहे हैं। तो वहाँ तुम बेस का रूल ही यूज करना। बेस एक जैसा है तो वो रूल लगेगा। जैसे मान लो बेस एक जैसा है, एक्स बेस एक जैसा है, पावर कुछ भी हो, एक जैसा हो एक जैसा ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस बेस एक जैसा रहेगा। तो क्या करना है कि जो बेस है वहीं यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, और अब पावर को क्या करेंगे हम लोग? तो पावर को क्या करेंगे हम लोग, ध्यान से सुनना। यहाँ क्या है? गुना। गुना मतलब कि पावर को क्या करेंगे? गुना मतलब माने 2 गो पाई वाला गुना हो, तो 2 गो पाई वाला पावर में वर्क कैल जाए, तो 2 गो पाई वाला का आवेला? जोड़ के घटाओ, जोड़ ही आएगा ना। तो a प्लस क्या हो जाएगा? b। रिलेट रहेगा तो याद रहेगा बच्चों को? नहीं, आगे चलते हैं। नंबर 2, इसी पर ये गुना वाला हो गया, डिवाइड। x बेस एक जैसा, बेस एक जैसा, पावर कुछ भी हो, एक जैसा हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो भी दोनों लिख देंगे भले। तो अब यहाँ क्या करेंगे बताओ? गुड, a माइनस b। बहुत बढ़िया। तीसरा, इसी पर बता देते हैं। बेस एक जैसा, गुना है, पावर एक का है, अलग अलग है। यहाँ पर अगर एक जैसा रहेगा, मान लो बेस भी एक जैसा और पावर भी एक जैसा, तो क्या लिखेंगे? वही रूल अपनाओ। हम क्या बोलते हैं? बेस एक जैसा है ना, ठीक है, बेस एक जैसा है ना, तो जो बेस है उसी को लिख देंगे। अब पावर क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, a प्लस a। वो सही काम हुआ, क्योंकि मेन देखा जाएगा बेस। सबसे पहले बेस देखा जाएगा कि बेस एक जैसा है कि नहीं है। मैंने एक जैसा बेस वाला सब बता देते हैं रूल। चलो, अब एक जैसा बेस रहेगा, डिवाइड रहेगा और पावर भी एक जैसा रहेगा, तो आंसर क्या होगा? वही नियम, बेस एक जैसा है, एक जैसा वहीं लिखेंगे, और डिवाइड है तो क्या हो जाएगा? a में से a घटेगा, 0, x से पावर 0 हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? वो बाद में पता चलेगा, बाद में आगे हम लोग का अभी रूल पढ़ना है। ये समझे कि नहीं बताओ? मतलब याद हो गया एकदम? अगर हम ये मिटा दें, अगर हम ये मिटा दें तो क्या तुम लोग लिख सकते हो? तो ऐसे करना, गुना गुना एक जगह पर लिखना, डिवाइड डिवाइड वाला जो है, मल्टीपल मल्टीपल वाला एक जगह पर लिखना, और डिवाइड डिवाइड वाला एक जगह पर लिखना। तो क्या हम इसे मिटा सकते हैं? बोलो, मिटा दें? बिना देखे लिखना है, ठीक है? तो हम क्या करते हैं? इसे मिटा देते हैं, और तुम लोग इस रूल को खुद से लिखो। बोला याद हो गया इतना? ये तो आगे चलें अब। चलो आगे चलते हैं हम। अब देखो ध्यान से, अब इसके आगे ना, इस पर पहले क्वेश्चन बना लेते हैं, फिर आगे चलेंगे। कितना पढ़े हम लोग? 4 पढ़े ना हम लोग? 4 के बाद हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखो, जैसे मान लो x के पावर 5 गुना x के पावर 3, तो आंसर क्या होगा? बनाने आएगा?
आराम से बनाने आएगा। बेस एक जैसा है तो जो बेस है उसी को हम लोग लिख लेंगे। अब बीच में क्या है, गुना है, तो का पावर को करेंगे 5+3, तो क्या हो जाएगा आंसर इसका, x के पावर। इसको जोड़ दो, अब 5 3 कितना हो जाएगा, ये आंसर होगा। बोला समझ में? आओ नंबर 2। अभी बेस अलग होने के लिए अभी अलग फार्मूला में जाएंगे, अभी खत्म थोड़े हुआ है भाई, अभी उस पर हम लोग क्वेश्चन हम बना रहे हैं अभी। चलो आते हैं इसी पर। 2x के पावर 3 गुना 2x के पावर 8 इक्वल टू का होगा, बताओ सब, बोलो। 2x के पावर 2x के 11 समझ में आ रहा है? बेस एक के जैसे है या नहीं है? एक जैसा है, तो हम क्या करेंगे, दोनों में से किसी एक को लिख लेंगे, पूरा को घेर कर। 3+8 बोलो बोलो। दोनों में से एक ही जैसा आएगा x में। बाद में रूल ये भी अभी पढ़ना है, 4 ही रूल थोड़े ना है भाई, बाद में रूल बताएंगे कि बेस अलग अलग रहेगा तो क्या करेंगे, अभी बाद में पढ़ना है, अभी इसमें रूल बहुत सारा है, ठीक है। अभी हम बताए हैं कि जब बेस एक जैसा रहेगा तो क्या करेंगे, गुना और भागा रहेगा तो। अभी बात दो ही चीज पर हो रहा है कि बेस एक जैसा रहेगा और गुना और भागा रहेगा तो क्या करेंगे, यही बता रहे हैं। पावर में क्या करेंगे, पावर में, ठीक है। तो गुना रहेगा तो पावर को जोड़ेंगे, बेस एक जैसा रहेगा तो एक ही वहीं लिख देंगे, ये ना बता रहे हैं। मतलब फार्मूला में ही रहो सब, अभी फार्मूला के हम कैटेगरी बांटे हैं, तुम लोग आगे मत जाओ, हम बताएंगे कि बेस जब अलग अलग नहीं होगा तो क्या होगा, उसके साथ क्या किया जाएगा तो बताएंगे अभी। चलो पावर क्या होगा, 3+8 कितना हो जाएगा, 2x के पावर, बोलो इतना समझ में आ रहा है? हाँ गर्मी तो लग रहा है, ये सब समझ में आ रहा है। थर्ड नंबर डिवाइड पर भी थोड़ा सा बात कर लिया जाए। मान लो 5x के पावर 8 डिवाइड 5x के पावर 3, बताओ क्या होगा, 5x के पावर 5, ठीक है। 5x के पावर 8 - 3 डिवाइड है ना, इसमें कितना पाई, 1 पाई, तो यहाँ 1 पाई, यहाँ 2 पाई, तो यहाँ 2 पाई, पावर में 2 पाई, ऐसे है अपना। गुड। 5x के पावर 5, गुड। इसके बाद भी आगे बताएंगे धीरे धीरे, अभी चलेंगे हम लोग। बेस एक जैसा हुआ, इतना तो समझ गए सब लोग। एक और लिख लेते हैं, थोड़ा सा इजी कर लेते हैं। y के पावर 5 डिवाइड y के पावर 5, बताओ। हाँ गुड। y के पावर 0। अभी एक चीज़ और बता रहे हैं, यहाँ ना y के पावर 0 रहता है तो क्या होता है, अभी हमने रूल में नहीं बताया है, इसलिए अभी हम इसको आगे भी बनाया जाएगा, लेकिन अभी नहीं हम बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी फार्मूला नहीं बताया है। आगे हम लोग चलेंगे, जानेंगे कि किसी भी चीज़ के पावर 0 होता है तो इसका आंसर क्या होता है। अभी लेकिन इसको गुप्त रखना है, आगे चलेंगे तो बताएंगे हम लोग, आगे फार्मूला में चलेंगे, ठीक है। इतना समझ में आया तुम लोगों को, बोलो इतना समझ में आया सब? कितना फार्मूला पढ़े हम लोग, 4। कितना फार्मूला पढ़े हम लोग, 4। अभी और आगे चलेंगे 5 नंबर, ठीक है। 5 नंबर जो फार्मूला है वो पढ़ेंगे हम लोग। क्या, ध्यान से सुनो, देखो देखा राजू, 5वां फार्मूला अब वहीं आएगा जो उसमें हम लोग क्या पढ़े थे कि बेस जो है, क्या पढ़े थे कि बेस जो है एक जैसा रहेगा, ठीक है, तो पावर को क्या करते हैं, जोड़ते या घटाते हैं। गुना रहेगा तो जोड़ते हैं और भागा रहेगा तो घटाते हैं। इतना समझ गए ना आप लोग? आगे चलें। 5 नंबर है कि अगर बेस अलग अलग रहेगा, अब बेस अलग अलग बोले ना कि आगे जो रूल आएगा हम बताएंगे उसको, बेस अब अलग अलग रहेगा, ठीक बा। अगर बेस अलग अलग है
तो यहाँ भी दो कंडीशन है कि बेस अलग अलग मान लो है और पावर जो है एक जैसा है। बेस अलग अलग है, पावर एक जैसा है। और एगो पढ़ेंगे कंडीशन कि बेस अलग अलग है और पावरों अलग अलग है। तो ये दोनों कंडीशन को जानेंगे। कंडीशन समझ में आ रहा है ना? बेस अलग अलग है, पहले तो x गुना y, बेस अलग अलग हो गया। अब पावर जो है क्या है, माने वो 4 रूल पढ़े, इसमें भी वैसे ही। उसमें भी देखो, पहले हम इससे पहले वाला में एक बार जिक्र करते हैं। 4 जो फार्मूला हम लोग पढ़े हैं, उस चारों में क्या पढ़े हैं हम लोग कि बेस एक जैसा, पावर अलग अलग, फिर बेस एक जैसा अब पावर एक जैसा पढ़े। लेकिन वो उस दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। बेस एक जैसा है तो बस पावर को जोड़ दिया जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ फर्क पड़ेगा, वहाँ कोई फर्क पड़ा है? बेस एक जैसा होना चाहिए बस। पावर एक जैसा रहे ना रहे, बस गुना है तो जोड़ेंगे, या भागा रहेगा तो घटाएंगे। लेकिन यहाँ फर्क पड़ेगा। अगर बेस एक जैसा, बेस अलग अलग है और पावर जो है एक जैसा है, पावर जो है एक जैसा है, तो इसको कैसे लिखेंगे? तो अब इसमें ध्यान से सुनना। इससे पहले हम सिखाएं कि जब बेसवा जो था, मान लो जो बेसवा था जो एक जैसा था, तो दोनों में से एक ही लिख रहे थे हम लोग। लिख रहे थे या नहीं बताओ? दोनों में से, दोनों एक जैसा है तो दोनों में से एक को यूज कर रहे थे, और ये दोनों को लिख रहे थे। उसी तरह से यहाँ भी एक वर्क होता है कि ये दोनों में से कौन एक जैसा दिख रहा है, पावर की बेस? बेस तो अलग अलग है भाई, लेकिन पावर एक जैसा दिख रहा है, मतलब कि ई अकेले लिखा है। देखो दोनों में कॉम्बिनेशन हुए बा। यहाँ बेस एक जैसा था तो बेसवा अकेले लिखा ही ला, दोनों में से कोई एक लिखाया है। और यहाँ पावर एक जैसा है तो, लेकिन कब, किस स्थिति में? जब बेस अलग अलग हो तब। अगर बेस भी एक जैसा हो, पावर भी एक जैसा हो, तो उस स्थिति में ये वाला फार्मूला जो पहले पढ़ाए हैं कि गुना है तो जोड़ेंगे, भागा रहेगा तो घटाएंगे, वो वाला फार्मूला में चले जाएंगे। लेकिन बेस अलग अलग रहेगा, अब पावर एक जैसा, तो जो पावरवा है वो अकेले लिखाएगा, और ये दोनों को गुना करके लिखेंगे। गुना करके, अब कोई भी नंबर रहेगा ना यहाँ भाई, तो ये दोनों को क्या करेंगे? गुना कर देंगे। x में y से गुना करेंगे तो बताए हैं x y होगा, और इसको घेर कर लिखेंगे सिर्फ a, दोनों में से कोई एक जैसा है। मतलब समझ में आया? आगे और बताएंगे कि ये क्यों एक ही जगह लिखाया। एग्जाम्पल बताएंगे हम, तो उसको कैसे करेंगे? एग्जाम्पल बताएंगे। ये क्या बोले? बेस अलग अलग, पावर एक जैसा, तो बेसवा में गुना कर लेंगे और दोनों में से पावरवा एगो किसी को लिख लेंगे। समझ में आया? 6 नंबर। अब यहाँ ये सीखना है कि बेस भी अलग अलग, पावर भी अलग अलग। बेस भी अलग अलग, पावर भी अलग अलग। जैसे A, यहाँ B, बेस भी अलग अलग, पावर भी अलग अलग, तो क्या करेंगे बताओ सर? तो कुछ नहीं करेंगे भैया, कुछ नहीं करेंगे। x के पावर a जो भी रहेगा उसको अपना हल कर देंगे। x के पावर a जो भी आए अपना आएगा वो लिख लेंगे। y के पावर b, बस दोनों हो गया। माने इसका हल करेंगे, जिसे x के पावर 2 है तो x के स्क्वायर, और y के पावर मतलब 5 पे तो y 5, और दोनों इकट्ठा गुना करके कैसे इकट्ठा लिख दिया जाता है, अलग अलग चल रहता है। तो बीजगणित में सिखाए होंगे हम क्लास में, हैं? दोनों शॉर्ट के लिखा गया, हो गया। समझ में आया? दोनों शॉर्ट के लिखा जाएगा। अब आते हैं 7 और 8, 4 को है, 4 को पढ़ा दिए, 4 को फिर पढ़ाएंगे। अब गुना के लिए हो गया, डिवाइड के लिए x डिवाइड y a एक ही जैसा है, तो क्या करेंगे?
बस यहाँ गुना था, यहाँ गुना था, तो ये दोनों में गुना करके उसको पूरा को घेर के और दोनों में से एक जैसा जो है उसको एगो लिख दिए। x बटा y पावर a। गुड। माने x में y से भाग करेंगे तो भाग करने का मतलब कि x बटा y तुम लोग भाग कर सकते हो। अगर यहाँ 10 रहेगा, यहाँ 2, तो 10 में 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 5, और पावर दोनों में से कोई भी एगो लिख देगा। समझ में आ रहा है? x बटा y या घेर कर क्या लिख देंगे? एक और बच गया, बेसो अलग अलग पावरो अलग अलग, तो एक का मलबा जौन एक ग्रुप में बड़ा सन कि एक लेखा कुछ ना कुछ रूल रहेला। जैसे अभी दोनों का भइला सन खाली शर्ट के लिखा गुला सन, तो वैसा ही x के पावर a डिवाइड y के पावर b तक का क्या लिखेगी यहाँ? सर वैसे ही होगा जैसे गुना में किए हैं। तो का ईद खाली बाटा में रही तो क्या लिखेंगे इसको? x बटा x के पावर a बाटा में। y के पावर b। अरे यहाँ भी गुने हुआ था, यहाँ भी गुना हुआ था, लेकिन पावर पावर के साथ ही रखा गया। ठीक है, और यहाँ ए को लिखाया, यहाँ भी वैसा ही तो दोनों में हुआ, यहाँ ए को लिखाया, और यहाँ पर जैसे है वैसे अपना बाटा में खाली करके लिख देना। ये समझे सब? यस सर। तो ये हम लोग 8 फार्मूला पढ़े। कितना फार्मूला? 8 फार्मूला पढ़े। कितना फार्मूला पढ़े? 8। अभी और है, तो ये बोलो बिना देखे क्या लिख सकते हो तुम लोग? यस सर। हैं? अगर किस स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो, नहीं तो हम मिटाएंगे इसे। लेकिन हाँ, एक और बात, जो लोग भी इसे अगर अच्छी ढंग से समझ गए होंगे तो वो कॉपी ना मत करो, ना ही स्क्रीनशॉट मारो। पहले हम मिटा रहे हैं, अपने कॉपी पर बिना देखे इसे लिखने की कोशिश करो, बिना देखे। तो बिना देखे तू सब लिख कर दिखाओ। अब जो भी मेरा रूल, हम जो भी रूल बताएं उस रूल को बिना देखे कम से कम 4 बार जरूर लिखो सब, कम से कम 4 बार, 8 को हमेशा के लिए याद रहेगा तुम लोग को। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्लास जो है वो कल चलेगा, आज यहीं पर ख़त्म कर दिया जा रहा है। ठीक है, जय हिंद।